पे अवैस इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि यार शाहीन्स के अब ज़्यादा मैचेस होते हैं। डू यू थिंक जब हम आपने आपके साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक की भी बात की, लड़कों की क्वालिटी ऑफ प्ले की भी बात की, हम जब ये सारी बातें करते हैं आपको लगता है कि शाहीन्स विल इवेंचुअली प्रोड्यूस स्टार्स फॉर पाकिस्तान, या पास्ट में हमने ये देखा हो कि यार इंक्लूजन हो जाती है शाहीन्स में खेलने से? देखिए शाहीन मतलब वो है जो डोर पे नॉक कर रहे हैं, तो उनके टूर्स ज़ाहिर है ए टीम के ज़्यादा से ज़्यादा टूर होते हैं। काफ़ी टीमें तो ऐसे करती हैं कि जैसे अगर आपका इंग्लैंड इंडिया का टूर कर रहा है तो उनकी जो लायंस है वो भी वहीं पे खेल रहे होते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है या एक्लेमेटाइजेशन का भी प्रॉब्लम है तो वो कर चुके होते हैं, तो अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो वहीं से आ जाती है। तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मतलब शाहीन्स के इतने ज़्यादा, अब शाहीन्स तो नया नाम आया ए टीम के, इतने ज़्यादा टूर्स नहीं हुए, बट फॉर डेवलपमेंट ए टीम के बहुत बहुत टूर्स होने चाहिए। और जिस तरह आपकी पाकिस्तान की टीम टूर करती है उसी तरह आपकी ए टीम भी उसी तरह उसको टूर करना चाहिए और उसके भी उसी तरह मैचेस होने चाहिए। लेकिन इसमें भी मतलब अक्सर ये देखा है, मैं मिसाल दूंगा, अभी वो हॉल ऑफ फेम में आए मिसबाह उल हक, तो वो ए टीम से बहुत खेले और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कप्तान नहीं, कप्तानी का बड़ा मसला रहता है, कप्तान भी ऐसे नहीं प्रोड्यूस होता, कप्तान भी आप कप्तानी करेंगे तो आपको कप्तानी आएगी। सिर्फ एक वाहिद मिसबाह वो प्लेयर थे जिन्होंने निचले लेवल पे कप्तानी सीखी और जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था एज कैप्टन और उन्होंने बेशुमार ए टूर्स की कप्तानी की। तो ना सिर्फ ये कि आप प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं बट लीडरशिप भी उसी तरह आप प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा प्लेयर हो पाकिस्तान टीम का जो कप्तान बना, चलो जी इसको कप्तान बना दो, बन गया कप्तान। और बहुत कम उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कप्तानी की। तो अगर मिसबाह का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सारे फेवरेबल कंडीशंस जो भी, लेकिन अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें टेस्ट मैच क्रिकेट में तो बहुत अच्छा है, मोस्ट सक्सेसफुल। और ऐसे टाइम पे जब आया जब मतलब वो मैच फिक्सिंग का प्रॉब्लम हुआ, बट उसका कप्तानी पे कंट्रोल और प्लेयर्स को किस तरह चलाना है वो निचले लेवल से सीख के आया था, डोमेस्टिक और फिर ए टीम। तो ये भी हम भी ये ओवरलुक कर जाते हैं। ये कप्तान भी उसी प्रोसेस से आता है, जिस तरह प्लेयर आता है उसी तरह कप्तान को भी नेचर करना पड़ता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जी अब पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया जी, ये 4-10 मैच हुआ है, ये इसको कप्तानी नहीं आती, फिर वो 15-20 मैच के बाद उधर सीखता है कप्तानी कैसे करनी है। तो ये भी मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी वो एयरमार्क कर चुके होते हैं पहले प्लेयर्स कि ये हमारा फ्यूचर कैप्टन है और उसको निचले लेवल पे उसने कप्तानी की होती। सही, एग्जैक्टली। अब जहाँ पे हम ये कप्तानी की और इंक्लूजन की बात की, आपने भी नाम लिया, आपने कहा कि यार थोड़ी ज्यादती हुई है शाहीन्स की सिलेक्शन के हवाले से। अब जरा गेम की तरफ भी आते हैं। इस्लामाबाद क्लब में मैच होता है, पिंडी में नहीं हो सका फॉर वट एवर रीजन, ऑब्वियसली तैयारियां चल रही होगी। अगर हम सिर्फ बात करते हैं आज अपने बॉलिंग यूनिट की, आपको क्या लगता है अगर हम काशिफ की बात करते हैं, 9 ओवरों में 40 रन कंसीड किए, 4.4 की इकॉनमी रही, ऑन दी हायर साइड रही। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करा, 23 ओवरों में 91 रन दिए, 2 विकेट्स मिली, 3.95 की इकॉनमी रही। तो अगर हम बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो अनफॉर्चुनेटली हमें आखिरी टेस्ट मैच में डैमेज हुआ बॉलिंग की वजह से हुआ, तो आपको लगता है कि शाहीन्स की बॉलिंग ऐसी खुशाइन जरूर है कि आने वाले वक्त में शायद हम यहाँ से बॉलर्स पिक कर सकते हैं? देखिए आज भी का टेस्ट, अगर आज भी इसके मैच की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो बाजिद भी बार बार बात करते हैं, खास करके स्लॉट की मैं बात करता हूं, फिर मैं कहूँगा टेरवे क्विक नाम की चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख़त्म होती जा रही है। 4 डे क्रिकेट की बात कर लें, चाहे यंगस्टर्स जिस वक्त आपके आ रहे हैं, मूसा आपको पता बहुत अरसे के बाद आ रहा है, फैम नॉट रॉन्ग 4 साल के गैप के बाद तो वापस मूसा आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि रिदम उसका आपको अच्छा जरूर टूर्नामेंट के अंदर नजर आया था, लेकिन इट वाज अ टोटल डिफरेंट विकेट अगर आप आज की बात करें, क्योंकि वो ग्रीन टॉप विकेट है नहीं जिसमें आपके फास्ट बॉलर्स जो उनसा थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाए तो वो आपको प्लस पॉइंट दे जाता है। यहाँ पर काशिफ फिर वही कहूँगा, देखें जब आप डोमेस्टिक खेलते हो, जब आप लीग क्रिकेट खेलते हो, उसको रिप्रेजेंट करना या उसकी कप्तानी करना, दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। जब आप कप्तानी करते हो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की या शाहीन्स क्योंकि डोरवे जैसे बाजिद भाई ने कहा नॉक कर रहा होता है पाकिस्तान के लिए, उसकी बॉलिंग यूनिट को लेके लीड करना या उसकी बैटिंग के अंदर जाके परफॉर्म करना, क्योंकि पता है इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट की है कि आपको कॉल आ सकती है इस टेस्ट मैच के अंदर, तो वो एक एडेड प्रेशर एक बॉलर के ऊपर होता है। लेकिन हैट्स ऑफ है
जिस तरीके से अली रजा, मैं खास करके कहता हूं कि मुझे उसकी आज बॉलिंग पसंद आई थी कि जिस तरीके से एक यंगस्टर है, बड़े फॉर्मेट के ऊपर जाके परफॉर्म करना। फिर रमीज के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा था। अगर आप खाली फर्स्ट क्लास मैचेस की बात करें, 12 में उन्होंने 62 विकेट्स ली हुई हैं 17 इनिंग्स के अंदर, तो एक स्पीक करता है कि जिस तरीके से वो खेलता हुआ है। लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग पोजीशन फॉर पाकिस्तान, खास करके पेस बैटरी की फिर बात। अच्छा, ये शाहीन एज की जहां पे हम बात करें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फर्ज करें अभी आपने मूसा का भी तस्करा किया है, टेस्ट बॉलिंग ऑब्वियसली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वनडेज एंड T20s एज वेल। आपको लगता है कि इन बॉयज ने आज जस्टिस की अपनी बॉलिंग के साथ कि टेस्ट में जिस किस्म की बॉलिंग करानी चाहिए, ट्रिक एंड ट्रीट का जो एलिमेंट नजर आता है वो नजर आया आज आपको? मैंने देखिए आपको एक बात की ना कि आपको ग्रीन टॉप विकेट वैसा मिला नहीं फर्स्ट क्लास वाला, अगर आपको ना कि फर्स्ट क्लास वाला हो, लेकिन जिस तरीके की आज आपने पूरी बॉलिंग करवाई इस यूनिट के खिलाफ, मैं कहता हूँ इट्स 100% फॉर मी। खास करके मूसा की देखिए, आप 4 साल के बाद आते हो, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपसे अगर इस पूरी बॉलिंग यूनिट की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन मूसा से होगी कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कि वो किस तरीके से इस अटैक को लीड करता है। काशिफ अपनी जगह है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि 30 साल का काशिफ हो चुका है, 31 में लग चुका है। मैं फिर बात करता हूं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, बात करता हूं कि आपने अपनी टीम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे तैयार करनी है, आपने लड़कों को लेवल पे तैयार करना है। आपने इन 2 टेस्ट मैचेस के बाद 14 महीने के बाद अगला जो सा वो सीरीज खेलनी है टेस्ट क्रिकेट की। जब आप किसी यंगस्टर से बात करते हो इस वक्त, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मैंने अभी माइंडसेट एक पढ़ा भी था, वो इसी चीज डाउट में रहता है कि मैं अभी लीड कर रहा हूं अगर फास्ट बॉलिंग अटैक को, मुझ पे एक लेबल लगा दिया जाता है कि आने वाले वक्त के तुम टेस्ट क्रिकेटर बहुत तगड़े होगे। कहता है मुझसे नहीं पूछा जाता या मेरी बॉडी को अभी जज नहीं किया जाता कि क्या मैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इस चीज का पॉजिटिव हूं या नहीं हूं, कि क्या मेरी बॉडी सस्टेन करेगी और क्या मैं इरादा रखता हूं टेस्ट क्रिकेट खेलने का या नहीं। ये एक बड़ा पर्टिनेंट सा इशू है बाजिद भाई। हारिस रऊफ को लेकर भी ये बात होती है अक्सर, शाहीन के हवाले से भी, बेशक अभी वो BPL खेल रहे हैं, कि यार टेस्ट के बॉलर्स अलग होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वर्कलोड ऐसा है, पेमेंट मेथड्स उस तरह के नहीं जिस तरह के होंगे। आपके ख्याल में, अब अगर खिलाड़ी खुद कह रहा है कि यार पहले मेरे से तो पूछ लो, मैं टेस्ट का बॉलर बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता हूँ, ये ऑफसेट नहीं है? नहीं, अगर आप टेस्ट नहीं बनना चाहते तो ना खेलें 4 डे। हाँ, फिर मना कर देना, मना कर दें कि हम नहीं खेलते, तो वहाँ पे आप खेल रहे हो तो यू आर अवेलेबल। ये तो नहीं हो सकता कि आप 4 डे मतलब पूरा कायदे ट्रॉफी खेलते हो और फिर कहते हो मैं टेस्ट का बॉलर नहीं हूँ, मुझे वनडे खिलाएं। तो वो, और ये बात ऑन द रिकॉर्ड अवैस भाई ने हमें बताई है, तो जो सोर्स है वो अवैस है। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, आप चाहते हो कि सिर्फ वाइट बॉल खेलो, तो वो भी ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास। ये मैं कह रहा हूँ कि वो ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये नहीं है कि आपने रेड बॉल ही जबरदस्ती खेलनी है, या जो अगर आप समझते हो कि मुझे सिर्फ वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो भी ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। बट इफ़ यू आर पुटिंग योर हैंड अप कि मैं कायदे ट्रॉफी पूरे मैचेस खेल रहा हूँ, फिर आप जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती भाई मेरे से खेला मैंने, वो थोड़ा मतलब अजीब सी बात है। अच्छा, और जहाँ आपने कप्तानों के हवाले से बात की, कि आपको लगता है कि इमाम चूंकि इसमें लीड करेंगे, शायद हो सकता है छोड़े कप्तान में दूसरे छोड़े बाकी आज अगेन हॉल ऑफ फेम पे मैं फिर जाता हूँ, वो ब्रेक के बाद हम आना चाहते हैं। ब्रेक मैं सिर्फ मिसाल एक दे रहा हूँ। मिसबाह हक किस एज तक क्रिकेट खेला? लंबी तवील क्रिकेट खेले, 40-41 तक वो खेला। अभी जो आपको सीरीज जिताई उसमें नुमान अली की क्या उम्र थी? ऑलमोस्ट 40 तो थी शायद, माशाल्लाह। तो ये हो सकता है पीसीबी के कागजों में लागू, वैसे 40-41 है। ये कह देना कि ये लड़का 30 का हो गया है, इसका फ्यूचर नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। प्लस आप कहते हैं ना डोमेस्टिक को आप इज्जत दें, डोमेस्टिक को आप फिर प्रोफेशनल नहीं समझते। आप कहते हैं यार ये लड़का जो है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये क्यों खेल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये वैसे भाई जवाब देंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं तो डोमेस्टिक का ये मतलब है कि जो 11 खेल रहे हैं वो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल फिटनेस है, ठीक है जी, एज का कोई फैक्टर नहीं है। अगर वो 12 साल का लड़का है या 17 साल का लड़का है, वो 35 साल वाले से बेहतर है तो जरूर खेले। अगर वो 35 साल या 38 साल वाला बाकियों से बेहतर है तो जरूर खेले। ये उसमें अभी जब शुएब मलिक खेला था ये डिबेट हो रही थी। वो मेंटोर और खेलना वो अलहदा बात है, बट इफ ही एज अ प्लेयर इफ ही इज गुड इनफ तो वो 40 का है 50 का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको टेस्ट सीरीज नुमान अली जिता के देता है तो उसको तो खेलना नहीं चाहिए था, वो तो 38 का हो गया, वो क्यों वापस आ रहा है? ये पाकिस्तान में ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अब ये भी सुन लें कि अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है इंडिया से, बिगेस्ट सीरीज, ये वो ऑस्ट्रेलिया जीती 3-1 जी। उसमें एक लड़का 19 साल का है, बाकी सब 30 से ऊपर है, तो वो 30 से ऊपर है तो उनको निकाल दो। ये पाकिस्तान में ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक का स्पेशली, कि जी डोमेस्टिक में सिर्फ वो प्लेयर खेलने चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए जिनका फ्यूचर है। तुम्हें क्या पता किसका पाकिस्तान से फ्यूचर। प्लस
डोमेस्टिक इज ऑल्सो प्रोफेशनल गेम। क्रिकेट तो अगर वो प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा है और वो सारे पैरामीटर सारा कुछ पूरे कर रहा है, तो एज का क्या फैक्टर है, उसका घर का चूल्हा भी चल रहा है ना। और जब आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि नहीं जी अंडर 23 को इतने मैच खेलेंगे, अंडर 19 का लड़का होना चाहिए, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कंपटीशन को, बिल्कुल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और आप प्लेयर्स को कॉम्प्रोमाइज ऐसे कर रहे हो कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से जिसका चूल्हा चल रहा है और जो हर टीम में फिट हो रहा है डोमेस्टिक की, उसका आप चूल्हा बंद कर रहे हो। प्लस अगर मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मैंने पीआई से खेला, तो मेरे साथ अगर आसिफ, मुश्तबा, गुलाम अली, महमूद अहमद ना खेल रहे होते तो मैं शायद उनसे कुछ भी ना सीख। अगर मेरे साथ मेरे जैसे सारे खेल रहे होते तो मेरी डेवलपमेंट कैसे होगी। तो अगर आपने सिर्फ अगर छोटे लड़कों से ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, फिर कहते हैं जी ये मेच्योर नहीं होते, ये प्लेयर नहीं बनते, तो आप एनवायरनमेंट ही वो उसका निकाल देते हो कि अगर फिर आप कहते हो स्टार्स नहीं खेलते, जो डोमेस्टिक के स्टार्स हैं उनको तो आप कहते हो कि जी बस आपका कोई काम नहीं है, अब आप 30 से ऊपर हो गए। अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है सिर्फ, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी दुनिया में अगर आज कोई रिटायर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट से, चाहे वो 38 साल का है, वो जाके डोमेस्टिक खेल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। एक एग्जांपल अभी है कि जेम्स एंडरसन का हमें पता चला है वेरी रिसेंटली दैट ही इज गोइंग बैक टू प्लेइंग काउंटी। तो उसको कहें कि नहीं जी इसका तो फ्यूचर नहीं है, ये तो इंग्लैंड से तो आप खेल नहीं सकता, ये क्यों खेल रहा है, ये तो। अच्छा, वो भी 1 in a million एक आपको मिसाल मिलती है। देखिए बैटर्स के पर्सपेक्टिव में या स्पिनर्स के पर्सपेक्टिव में, जैसे हमने शुएब भाई के हवाले से बात की, मिसबा के हवाले से बात की, टोटल प्लेयर्स आप इस बात में से एंडरसन का आपने नाम चुन के निकाल लिया, बाकी बातें आपने ना आपने सुन ली। ये जब अगर आप मेरी बात ये जब सोशल मीडिया पे लगेगा ना, तो जेमी एंडरसन का लग जाएगा, जो असल मैंने जो पूरी बात की है ना वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, बात सारी लगेगी आपकी, लेकिन जो भी पेसर है, अब आप शहीनशाह अफरीदी उस पेस के साथ स्ट्रगल करते हैं ना, वो पेस तो नहीं है। तो हमें भी पता है कि शुएब भाई खुद ये बात करते हैं कि यार मैं लंबा अरसा खेल सकता था लेकिन नहीं खेल सकता। एक जो भी जेन्युइन कट थ्रोट पेसर है, ऑब्वियसली उसकी इतनी उम्र नहीं हो सकती, 40 साल की उम्र में शायद उस पेसर गेंदबाजी नहीं कर सकता। बल्लेबाज खेल सकते हैं, स्पिनर्स खेल सकते हैं, वो खेलते हुए नजर भी आते हैं। अगर कोई ऐसा और एंडरसन के अलावा बॉलर आपको पता है कि यार इस 40 साल की उम्र तक खेलता रहा पेसर, आप हमें बता दें, ये भी सोशल मीडिया पे लगा देंगे। नहीं, इसका क्या ताल्लुक? इसका जहां पे आपने डोमेस्टिक की बात की, वहां एज मैटर करेगी क्या? शायद इस पर्सपेक्टिव में नहीं करेगी कि अगर वो डोमेस्टिक की टीम में नहीं आता पूरा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं क्वालिटी पे कह रहा हूँ, मैं एज की बात ही नहीं कर रहा। क्वालिटी में मैं कह रहा हूँ, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप 11 में नहीं आता तो ना खिलाएं। उसमें अगर वो 16 साल का है, वो 45 साल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो जो प्रोफेशनल, थैंक यू सो मच, 4 दफा मैं बताता हूं, 4 दफा मैं बताता हूं। अच्छा, मैं जब पॉइंट बना लेता हूं तो शहजाद को मजा नहीं आता जब तक वो उसके सवाल पे पॉइंट ना बना। देखिए मैं ये पूरा पॉइंट में आधे घंटे गला खराब हो गया, रैप अप भी करके दे दो ना। रैप अप मैं कर चुका हूँ, आपने रैप अप कर दिया है। जो हमारे जो टेक अवे यहाँ पे टेक अवे ये है कि एज मैटर नहीं करती है। उसकी वजह ये है कि आप डोमेस्टिक सर्कल में जब खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वो प्रोफेशनल क्रिकेट है, फिर आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलूंगा तो फिर वो मैटर करना चाहिए। सो आई थिंक पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच, वैलिड पॉइंट। विल कम बैक टू अवैस, जहां से ये मैच छिड़ी थी हमने अवैस। अब आप बताएंगे, आपने कहा जी वो अनफॉर्चुनेट है, 30 साल 31 साल, जरा इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एक अगला एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। बाजिद भाई जो बात की, क्योंकि मैं भी उस चीज को सुन रहा था, मैं इस सेंस में जा रहा था, अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें, जो आप भी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक के अंदर राइटली पॉइंटेड एंडरसन भी हैं, डिफरेंट फास्ट बॉल। इसमें मसला पता है क्या है, फिर लड़के अपनी एज कम करवाते हैं। फिर आप कहते हो एज इसकी क्यों कम, इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप कहते हो कि जी बस ये बुढ़ा हो गया, ताकि वो लंबी देर खेल। इमर्जिंग के लिए भी लड़के एज के, जो पीएसएल का इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें, उसके लिए भी एज कम करवाते हैं। फिर आप जब भी जिस प्लेयर को कहते हैं यार ये तो लगता ही नहीं है कि ये 25 साल का, ये तो लगता ही नहीं है 27 साल, क्यों? इसकी वजह क्यों है जी? हाँ, उनको भी पता है ना कि भाई आगे उसको मौका नहीं मिलना। अगर मेरे 30 टप गया तो बस मैं गया, तो मेरे 30 मैंने टपना ही नहीं। फिर वो कोई बोर्ड दो चीजें हैं। अगर आप 30 टपते हो, जैसे बाजिद भाई ने बात की है, इंग्लैंड की बात हो रही है, एंडरसन की बात कर लें, आप नॉन टेस्ट नेशंस की बात कर लें, जो आजकल आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज चले गए हैं। फर्क सिर्फ मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप 30, 31, 32 के आप फास्ट बॉलर हो चुके हैं, मैं बात करूं टेस्ट क्रिकेट डेब्यू मैंने करना है, अगर वो 14 महीने के बाद दूसरा टेस्ट मैच इसके बाद आना है, डोमेस्टिक तो मैं खेल रहा हूँ,
मसला यहाँ पर आता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट जो उनसे एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारे यहाँ की, अगर उसको पता है, बंदे को अगर पता होता है टीम यूनिट को कि यार इसकी एज इतना हो चुकी है, लड़का में सर्व कर रहा है, इस पे वर्कलोड मैनेजमेंट हमने उसको किस तरीके से आगे लेके चलना ताकि उसका प्रोलॉन्ग हो, उसका कैरियर प्रोलॉन्ग हो। हमारे उसको मिसयूज किया जाता है। मसला सबसे बड़ा जो मुझे आज तक लगता है कि क्योंकि उसको हर क्रिकेट खिलाई जाती है कि तुमने खेलनी है, मुझे पता है चूल्हे वाला अपना, क्योंकि ऑब्वियसली घर अपना चलाना है, सारे मामला थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसा जो आपको वो स्ट्रॉन्ग यूनिट तो मिलता नहीं। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की बात करूं, डोमेस्टिक की, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक की बात करूं, उनके लड़के सस्टेनेबल हैं, सस्टेन कर लेते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है फाइनेंशियली आपको क्रंच बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक के अंदर। जो भी लड़का खेल रहा है, बाजिद भाई की बात से एग्री करता हूं, अगर मैं भी खेल रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि यार मैंने अगर कहा ना कि मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करती, सबसे पहले चीज खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह है। आप नॉन टेस्ट नेशंस की बात करो, वहां पर भी प्लेयर क्यों डरता है बात करते हुए, उसको पता है मैंने कहा तो क्रिकेट बोर्ड यहाँ बैठा हुआ कहेगा आज आंखें में दिखा रहा है, इसका मतलब कि भाई तुम कह रहे हो कि हमारी बॉडी सस्टेन नहीं करती तो मुझे तुम आंखें दिखा रहे हो। आपको वहां पर आप खेलते हो रेगुलर कि यार आपने अपना ग्राइंड करना है, मैंने खेलना है, मैंने अपना 100% देना है। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सकता है टुवर्ड्स लॉन्जेविटी ऑफ योर करियर, तो फिर आप बर्न आउट हो जाते हैं बहुत। यही चीज मैं कह रहा हूं ना कि आपका ये सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर है कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करते एक प्लेयर की, डोमेस्टिक की। हम वो बेचारा अपने ऊपर जोर डाल के खेलता रहता है, उसको पता है मैंने खेलना है, मैंने लाइमलाइट में रहना है, क्योंकि यहीं से अर्निंग है आपकी। आपको वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वर्कलोड मैनेजमेंट आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हम अब काफी सुनना शुरू हो गए हैं शहजाद इस चीज के बारे में, और ये जो डिस्कशन है काफी है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अभी भी दैट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस एज वेल। इधर भी वर्कलोड मैनेजमेंट, वो सुबह शो करता है, शाम शो करता है, 3-3 शो करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दूसरा आता है वो भी 3 शो वाला, ये साथ बैठा ये भी 4-4 शो करता है। वर्कलोड मैनेजमेंट उधर यार आप लोग वर्कलोड मैनेजमेंट पे क्यों ध्यान नहीं देते? अच्छी बात ये कि दिमाग जो है ना वो इस्तेमाल हो सकता है लंबे तवील दौराने के लिए, जिस्म जो 8-10 घंटे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी भाई चले अभी हम एक और बात करते हैं। जो आपने ये वर्कलोड की बात की ना, मेरे ख्याल है काफी रेस्ट शायद आगे टेस्ट नेशंस के लिए आ भी रहा है। उसकी वजह ये है जो जे शाह साहब ये प्रपोज कर रहे हैं बिग 3 के साथ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, ये 2 टियर टेस्ट नेशंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि जो टेस्ट सीरीज है वो इंटरेस्टिंग हो सके, देखे लोगों का इंटरेस्ट हो। और ना सिर्फ ये जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है माइक बेर्ड और या ईसीबी के रिचर्ड थॉमसन, वो अभी मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी उनकी कुछ अरसे में, और वो ये कह रहे हैं कि शायद ये बहुत ही अच्छा मशवरा है ताकि सेंस विल प्रिवेल अगर अच्छी टेस्ट टीमें आपस में टकराव करेंगी तो। नहीं, अच्छी टेस्ट टीम में तो वैसे ही आपस में टकराव करती हैं, उसमें तो क्या टोटल आपकी टीमें ही थोड़ी सी हैं। ये टियर सिस्टम बड़ा गलत होगा मेरे हिसाब से, इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। आपके वैसे ही टेस्ट प्लेइंग नेशंस बहुत कम है, उसमें भी आप अगर डिवाइड क्रिएट करोगे तो वो प्रॉब्लम है। मतलब फिर आप यही हो जब बिग 3 वाला, तो फिर प्रॉब्लम तो वही रहेगा, तो वही फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वो आपस में टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो वो ठीक है। टेस्ट मतलब उसमें आप चाहते हो कि ज्यादा रेलेवेंस हो, ज्यादा रेलेवेंस तो तब होगी जब आप इस पे काम करेंगे कि टेस्ट चैंपियनशिप को बेहतर कैसे करना है। आप सबसे अच्छी बात इसमें है कि इन्होंने शुरू करा दी, वो इनको बहुत जल्दी पहले शुरू करानी चाहिए थी, लेकिन शुरू करा दी, वो अच्छी चीज है कि अब थोड़ा इंटरेस्ट जरूर रहता है, बट इसको बेहतर कैसे बनाना है। इसमें अब बातें ये हो रही है कि एक टीम 9 खेल रही है, एक टीम 17 खेली, तो उसको कैसे ठीक करना है कि मतलब अपॉर्चुनिटी सबके पास थोड़ी इक्वल, लेकिन है मतलब मुश्किल काम है, बट आईसीसी है, आईसीसी में बड़ी भारी भारी तनख्वाहें होती हैं, तो आप इसी काम के लिए बैठे हो, उसको आप बेहतर करें बनिस्बत के आप उसको कट डाउन करें कि जी हमारे स्केड्यूल के मुताबिक वो फिट हो जाए। अपने स्केड्यूल के मुताबिक उसको फिट करने से वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगा। उसको आप देख के कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आप शहजाद हर कोई जो इधर बैठता है या टीवी पे बैठता है या दुनिया की नेशंस है, वो कहते हैं जी टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर जब आप स्केड्यूल देखते हैं, अगर सिर्फ आप स्केड्यूल देखें तो टेस्ट क्रिकेट इज योर थर्ड काम। बिल्कुल, तो आप टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करते। दूसरा, आप कहते हैं कि जी हम जो डेवलपिंग नेशंस है उनको सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि बड़ी नेशंस जो है डेवलपिंग नेशंस के साथ मैच खेलते ही नहीं है। तो ये मतलब अजीब सी बात है। हाँ, कि आप एक तरफ ये कहते हो, एक तरफ कहते हो जी सबसे बड़ा है टेस्ट क्रिकेट, और दूसरे तरफ आप कहते नहीं जी T20 लीग, वो जो स्केड्यूल आता है उसमें T20 लीग है, सारा कुछ हो रहा है। तो आपने ये नहीं देखना कि टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो हमारे स्केड्यूल में कैसे फिट होता है। अगर आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है तो उसको टेस्ट चैंपियनशिप को
नंबर 1 करें और स्केड्यूल उसके राउंड बिल्ड मैं अगली बात जो करना चाहता था वो भी आपके साथ यही करना चाहता था, क्योंकि अब विद सो मच ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट, काउंटी और ये वो सब जो हम खेल रहे हैं, क्या आईसीसी हमें इक्वल नंबर ऑफ मैचेस देने के लिए तैयार होता है अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, या फिर हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हमें टेस्ट क्रिकेट अवार्ड किया जाता है कि आप 7 मैच खेलेंगे इस साल? देखिए बायलैटरल सीरीज तो आप खुद अपना निकालते हो ना, अरेंजमेंट निकालते बोर्ड्स हो आपस में कि हम किस टाइम खेलेंगे। अब अगर बायलैटरल सीरीज के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है और आप ज़्यादा कमिटेड हो टू T20 क्रिकेट, तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ आईसीसी का नहीं है, बोर्ड्स का भी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बयान तो दे देते हो कि टेस्ट क्रिकेट इज नंबर 1, लेकिन अगर बाहर मतलब कोई बंदा जिसने क्रिकेट नहीं देखी, जिसको कुछ नहीं पता क्रिकेट का, वो सिर्फ स्केड्यूल देखे ना कि यार ये 5 दिन का मैच है ये, तो वो देखे यार ये वाला जो ये 20-20 ओवर का मैच है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ओवरऑल स्केड्यूल देखें तो ये कह देना कि जी टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए फिर आप वो प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा ना आपको, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सो अगर आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप स्केड्यूल फिर उसके अराउंड क्रिएट करें, आपके अपने स्केड्यूल में ना फिट करें। थैंक यू सो मच। और एक और भी कयास रही है, मैं जरा ब्रेक की तरफ जाना चाहता हूँ। एक और कयास रही ये है, सुनने में आ रहा है, मैं उसके बाद आके इसको इंशाल्लाह वैलिडेट करने की कोशिश करूंगा, इसको वेट करेंगे कि शायद ओडीआई फॉर्मेट भी अभी बड़ा लंबा है जी, मतलब 100 ओवर कराने पड़ते हैं, तो उसको भी शायद सोचा जा रहा है कि यार छोटा कर देना चाहिए, और चूंकि ऑडियंस जो है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं रहती है इसके